आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर वो कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइप 1 करके बताया हूँ कि फाइंडिंग ए बी सी यानी ए रेशियो बी रेशियो सी व्हेन ए इज टू बी एंड बी इज टू सी आर गिवन। यानी जब कभी ए इज टू बी और बी इज टू सी दिया हुआ रहे तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, क्वेश्चन लिया है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/4 एंड इफ बी इज टू सी इज इक्वल टू 6/5 देन फाइंड ए रेशियो सी एंड सेकेंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कैसे करेंगे कि सिंस ए इज टू बी इज गिवन एज 3:4, a ratio b is equal to 3:4 it is given, so it can be also written as a by b is equal to 3/4 and a by b is equal to 3/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से b रेशियो c इज इक्वल टू 6/5 दिया हुआ है तो b by c इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो क्लियरली here we see if a by b and b by c are multiplied, a by b and b by c are multiplied, then we get a by c because b and b are cancelled, so we get a by c। मतलब a by c अगर हम निकालना चाहते हैं, if we want to find out the ratio a by c then we have to multiply a by b and b by c। So here we are doing same, 3/4 into 6/5, so result is 9/10। in this way we found that a by c is equal to what? 9/10। similarly now we have to find out a ratio b ratio c according to question number 2 we have to find out a ratio b ratio c। तो here a by b is equal to 3/4 and b by c is equal to 6/5। तो ऐसे स्थिति में जब कभी भी हम लोगों को निकालना होगा a निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। a निकालने के लिए हमको सिंपली 3/4 into 6/5 और चूंकि अंतिम टर्म यहाँ पर c है इसके साथ c लगा देना होगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 into 6/5 c। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसको कैंसिल करने के बाद 2 9 18 2 10 29/10 c हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू, जैसा कि यहाँ पर b बाई सी इज इक्वल टू 6/5 है तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका c क्रॉस होकर के जब यहाँ आएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5 c। तो b इज इक्वल टू 6/5 c हमने लिख लिया, a इज इक्वल टू 9/10 c, यानी हमने a को c के फॉर्म में और b को c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब a रेशियो b रेशियो c लिखने जा रहे हैं। तो इक्वल टू a का वैल्यू है 9/10 c यहाँ से देखिए, और b का है 6/5 c यहाँ से, एंड तीसरा जो टर्म है c। तो इन तीनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाई में 10 है, इसके बाई में 5 है, इसके बाई में 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इस तरीके से हम तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहले हम लोग तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। एंड फॉर दिस पर्पस 9/10 c एंड ये पहले 6/5 था, लेकिन चूंकि इसको 10 बनाना है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, और 2 से नीचे इंटू करेंगे तो नियम के अनुसार ऊपर भी इंटू करना पड़ जाएगा। एंड लास्ट टर्म जो था केवल c था तो उसको नीचे में 10 बनाने के लिए 10 ऊपर भी लगाए 10 नीचे भी लगाए। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 9c/10, 12c/10 एंड 10c/10। अब हम यहाँ पर जितने भी कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन जो फैक्टर्स हैं उसको हम हटा देंगे। जैसे 10 10 10 तीनों के पास है, मिल रहा है, उसको हटा देंगे। c तीनों के पास उसको हटा देंगे तो हमारे पास बच जाता है 9 12 एंड 10। In this way, ratio of A is to B is to C is equal to what? 9 is to 12 is to 10. Okay.